सो वेलकम बैक गाइस। आई होप आप लोगों ने SEHS के लिए सफिशिएंट प्रिपरेशन कर ली। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूं। अब यार देखो, ये एग्जामिनेशन है ना 10 बजे से लेकर 12:30 तक होगा, मतलब 150 मिनट पेपर है ये। और टोटल आपको 60 प्रॉब्लम्स इसके अंदर करने हैं। 60 प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर करने हैं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अंदर सेम टाइम तो नहीं देंगे। 15 क्वेश्चन ईच है। अब यार देखो, इस पेपर की जो डिजाइन मुझे दिख रही है ना, मेरा ये मानना है कि दिस पेपर, इस बार का NSEJS काफी टफ आया, आप लोगों को पता ही है। दिस पेपर इज गोइंग टू बी ऑन द टफर साइड, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एज टफ एज NSEJS और इवन IOQM। तो अब मैं आप लोग को दोस्तों एक्सपेक्टेशन डिफिकल्टी के बारे में अगर मैं सोचूं ना, तो ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट यस, हैविंग सेड दैट NTSC स्टेज 2 लेवल का तो आएगा इसे, जैसा कि NTSC स्टेज 2 का एग्जाम हुआ करता था। तो भाई देखो, ये आप लोगों का पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को बायो करनी चाहिए। ये आप लोग को देखो, एक जो 15 क्वेश्चन का है ना, देखो 15 मतलब 12 + 3 है एक्चुअली। तो आप लोगों को दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं ना, ये आप लोग सबसे पहले 25 मिनट्स में कर लें। इसको आप 35 मिनट्स दें, इसको आप 45 मिनट्स दें। फिजिक्स के अंदर मेरे को लगता है कि इतना लगेगा टाइम, कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना, तो ये 90 मिनट्स हो चुका है। अब आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है। 55 मिनट्स आप यहां पे देंगे एंड देन यू विल हैव, इनफैक्ट 100 मिनट्स हो गए, सॉरी 100 कितना टाइम हो गया ये? एक मिनट देखो, इसको ये टोटल टाइम कितना हो गया? 60, 105। इनफैक्ट आपको पता है कम करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा दोस्तों। बायोलॉजी को आपको 20 मिनट्स में खत्म करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को 35 मिनट्स में खत्म करना पड़ेगा, इनफैक्ट 30 मिनट्स में खत्म करना पड़ेगा। 40 मिनट्स में आप लोग को फिजिक्स करना पड़ेगा एंड 50 मिनट्स में आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए आप लोग के पास कम से कम 50 मिनट का समय होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर काफी लेंदी सा आता है, ठीक है। मतलब जो NSEJS का, देखो अभी हम लोग एक पेपर आज करेंगे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन डुएबल नहीं होंगे। तो इसलिए आज कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए जो आपको छोड़ दें, ठीक है। बताऊंगा अभी, रुक जाओ। सो 20, 30, 40 एंड 50। तो अब देखो दोस्तों, ये एक आप लोगों का बहुत सिंपल सी चीज हो गई, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि इस लेवल पे आप करोगे ना, तो आपका 10 मिनट बफर बचेगा। 10 मिनट बफर बचेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। यार देखो, बहुत सारे बच्चों का क्या है ना, पहली बार होगा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने का, तो आप जो आपको आता जा रहा है ना, वो करते जाओ और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ। जैसे मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप मार्क करके रख लो कुछ क्वेश्चन जो आपको बाद में करने हैं। अब ये देखो, है बेसिकली ओलंपियाड, और ओलंपियाड का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप लोगों को, ओलंपियाड का मतलब बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आप लोगों को है ना, सारे क्वेश्चन कभी भी नहीं करने होंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, अब ये चीज तो हो गई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इस पेपर को आप लोग क्यों दे रहे हो। ये एक एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन है। एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें सिलेक्शन हो या ना हो, अगर आपने इसके लिए थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन ऑफ JEE और नीट प्रिपरेशन। अगर आप JEE एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है, तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दीज आर दोज बेबी स्टेप्स यू टेक टू अचीव समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट इज टॉप रैंक इन JEE एंड नीट। दीज आर द बेबी स्टेप्स। और इसलिए आप लोगों का एग्जाम कैसा भी जाए, आपको 3 शब्दों से दूर रहना है: डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, भाई स्पेलिंग देख लेना यार, डिप्रेस्ड, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। इनफैक्ट दिस एग्जामिनेशन विल शो यू द मिरर। यह एग्जामिनेशन आपको मिरर शो करता है, ताकि आप ये चीज समझ सकें कि आज आपकी गलती क्या है। तो मैं एक टास्क आप लोगों को दे रहा हूं, जो आप सभी लोगों को करना है। ये एग्जामिनेशन होने के बाद आप जो एनालिसिस और लाइव सॉल्यूशन हमारे उसमें देखेंगे, आप 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे: आपके एक्चुअल मार्क्स और आपके पोटेंशियल मार्क्स। पोटेंशियल मार्क्स क्या होगा? केवल आप वो मार्क्स ऐड करेंगे जो आपके सिली मिस्टेक की वजह से घटे। तो मान लीजिए
ये आपका x है, ये आपका y है, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई ये आपकी एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कीजिए। एंड गाइज यहां से फिर हम लोग आगे जो भी जेई या नीट की जर्नी है ना, उसकी रफ्तार पकड़ेंगे। ये हमारा जीरो लेवल होगा। जीरो लेवल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग एफिशिएंसी आप लोगों की ये है। करेक्ट गाइज? आई होप आप लोगों को मेरी जो बात है वो समझ में आ रही है। एक बार है ना आप लोग डन लिख दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो ये 3 चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो ना, यू आर ऑलरेडी अ विनर। मेरी नजर में तो आप लोग दोस्तों विनर हो अगर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ठीक है, तो भाई ये एक और बात हो गई। अब अगली बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वो है रिलेटेड टू योर फूड हैबिट्स, और वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। एक दिन पहले बहुत ज्यादा हैवी ना खाएं, जल्दी स्लीप लेने की कोशिश करें। सुबह 10 बजे एग्जामिनेशन है तो सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो आप लोग लाइट करके जाएं। लंच आराम से आकर के अच्छा हैवी कर लेना, पार्टी वार्टी जो भी करनी है आप लोगों को कर लेना। बट दिस इज अ वेरी सीरियस एग्जामिनेशन, गिव योर बेस्ट एफर्ट इन इट एंड जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू विल गिव बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। ठीक है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। जो लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दी। और अब हम लोग, मैं बस आप लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, ताकि आप लोग इस एग्जामिनेशन को अच्छे से दे लें और मेरा और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। करेक्ट? चलो लेट्स क्रैक इट।